So this is our 14th part, challenges of values and dispositions and entry to higher education. जब हम लोग 11th पार्ट अप्रोच टू बोर्ड एग्जामिनेशंस की बात कर रहे थे तो उसमें हम लोग ने 4 पार्ट की बात की थी। करेंट चैलेंजेस, चेंजेस इन बोर्ड एग्जामिनेशन, चेंजेस इन वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस वगैरह की बात की थी। तो ये जो अप्रोच टू बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद थोड़ा हमारा नंबरिंग गड़बड़ हो गया। एक तो करेंट चैलेंजेस बारे में अप्रोच टू बोर्ड एग्जामिनेशन का ही हेडिंग रह गया, नो नीड टू कंफ्यूज, उसका पार्ट 11 रह गया जो 12 होगा, और फिर चेंजेस इन बोर्ड एग्जामिनेशन का पार्ट 13 है जो वहाँ 12 रह गया है, एंड दिस इज 14th। सो चैलेंजेस ऑफ वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन एंड एंट्री टू हायर एजुकेशन। तो नंबरिंग की गड़बड़ी थोड़ी सी हो गई है एंड दैट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, उतना जरूरी भी नहीं है, आई हैव शेयर्ड। So challenges of values and dispositions and entry to higher education is very crucial, and assessing values and disposition in board examination is about development of values and dispositions. एक तो अच्छा नागरिक तैयार करना, उनका स्वभाव, नेचर, साइंटिफिक एटीट्यूड, और फिर वैल्यूज उनमें इनकलकेट करना। इट इज़ टू बी एड्रेस्ड थ्रू एवरीडे स्कूल प्रोसेसेस, मतलब स्कूल का जो रूटीन होगा उसमें इस ऑब्जेक्टिव के साथ एक्टिविटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट असर्टेन कर रहा है। इट इज़ ऑल्सो टू बी एड्रेस्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिकॉर्डिंग बाय टीचर, मतलब आप जैसे गलत आदतें नहीं हों, उनका बिहेवियर कैसा है दूसरे के साथ, इंटरपर्सनल रिलेशन कैसा है, तो ये इट विल बी ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिकॉर्डिंग बाय टीचर। तो उनको देखेंगे, नज़र रहेगी बच्चों पर कि वो भविष्य के लिए अच्छे नागरिक बन रहे हैं कि नहीं, वैल्यूज इनकलकेट उनमें हो रहा है कि नहीं, उनके डिस्पोजिशंस में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, जो वांछित है। चैलेंजेस ऑफ एंट्री इनटू हायर एजुकेशन इज अबाउट हाई स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ इशूज, मतलब स्ट्रेस को कंट्रोल करना और फिर मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखना। इट इज़ a great challenge, and so these aspects have to be looked into during the school activities and school hour. It is about the culture of coaching and tutoring which focuses on cracking, not real learning, जिसकी बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया कि कोचिंग एग्जाम तो क्रैक करवा देता है, लेकिन जो नॉलेज बेस है वो उतना सुदृढ़ नहीं हो पाता है जिससे हमारा जो स्कूल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है, अच्छा नागरिक तैयार करने का, साइंटिफिकली इनकलकेट करने का, साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक एटीट्यूड का इनकलकेशन करना, ये सिर्फ क्रैमिंग तक और क्रैकिंग तक सीमित रह जाता है, जिससे हमारा पर्पस डिफीट हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज चैलेंजेस ऑफ वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस। ये हमारे स्कूल एजुकेशन को लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ एकेडमिकली किसी को नहीं तैयार करते, हमको एक इनबिल्ट कंप्लीट ग्रोन ह्यूमन बीइंग चाहिए, हैविंग ए साउंड पर्सनालिटी। तो उसके लिए वैल्यूज़ का इनकलकेशन एंड डिस्पोजिशंस का इंटरनलाइजेशन और चेंजेस ज़रूरी है। और हायर एजुकेशन के लिए ज़रूरी क्वालिटी ये है क्योंकि वहाँ से फर्दर हमारा मैन पावर, साइंटिस्ट, स्टेट्समैन वगैरह तैयार होते हैं। So this is all about this part in which we could discuss about challenges of values and dispositions and entry to higher education, and these are the approaches of assessment. So thank you for this part. Thank you.